आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। आज के ही दिन दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम नरेंद्र त्यागी है, जो दिल्ली सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आज सुबह से ही उनके आवास पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे थे। इस मौके पर नरेंद्र त्यागी जी ने अपने पूरे परिवार व पोते रुद्र के साथ केक काटा। जैसे उन्होंने केक काटा, नरेंद्र त्यागी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। समाज के हर वर्ग के लोग नरेंद्र त्यागी जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। बुराड़ी के गणमान्य लोगों में संदीप और नीरज बहुत सैकड़ों लोगों के साथ बधाई देने पहुंचे। इस अवसर पर नरेंद्र त्यागी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को संयम से और प्यार मोहब्बत से रहना होगा। नरेंद्र त्यागी ने आए हुए सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा आज बड़े रहूंगा। हर्ष का विषय है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी जी, जिनका आज बहुत भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है। अक्ष नेशनल न्यूज की तरफ से और नीलकमल टाइम्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जितने भी यहाँ मेरे परिवार के लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि मैं तो कभी जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, क्योंकि पूरी सरकार ही आज के दिन जो है 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाती है। तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी का, और जो इतने बड़े देश के मतलब जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक ऐसा नारा दिया जय जवान जय किसान का, उनका जन्मदिन है। तो मैं समझता हूँ कि उनके जन्मदिन में मेरा भी मन जाता है। तो इसलिए मैंने कभी मनाया नहीं, पर आज मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे बगैर बताए जो ये जन्मदिन मनाया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। त्यागी जी, एक पहली बार देखने को मिला है कि बुराड़ी विधानसभा में किसी का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया गया है, जहां सर्व समाज के सभी लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व किया है। क्या कहेंगे? दरअसल बहुत लोग समझते हैं कि मैं त्यागी हूँ। मैं खुद भी सर्व समाज से हूँ, मैं त्यागी नहीं। मैं तो जहाँ भी जो मिला लेता हूँ उसी में मिल जाता हूँ और उसी का हूँ हूबहू। और ये तो मेरा ऐसा परिवार है कि ये खुद भी मेरे साथ वैसे ही मिल जाते हैं जैसे मैं मिल जाता हूँ। जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी भी समाज से हैं, वो ये समझ लो कि मेरा परिवार है। और वो हर जात के साथ हैं, हर जात के साथ हैं। और ऐसा नहीं है किसी को कष्ट होता है, किसी को दुख होता है, उसमें ही सबसे ज्यादा भागीदारी करने वाले यही लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर। बाकी तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इस गांव के ही हो गए, इस विधानसभा के हो गए हैं, और उनके दुख दर्द में भी खड़े रहने वाले ये लोग हैं। आज तो हो सकता है बहुत लोगों को जरूरत नहीं हो, लेकिन एक समय ऐसा था, आप लोग जानते हैं, कि सबको जरूरत थी जो बाहर से आता था। उस समय भी हम पूरी जान लगा के शिद्दत के साथ खड़े रहते थे, और ये लोग सारे खड़े रहते थे, किसी को कष्ट नहीं होने दिया। इस क्षेत्र से बढ़िया पूरी दिल्ली के अंदर कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां मोहब्बत बहती हो, मोहब्बत का जो है सैलाब बहता हो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे कह रहे थे कि पापा अगर आपको बुराड़ी छोड़ के कहीं और चाहिए तो हम मकान वहां दिलवा दें। मैंने कहा मेरा तो लाश भी यहीं से जाएगी, और मैं चाहूंगा कि जिस दिन तुम और तरक्की करो तब भी इन्हीं के बीच में रहना, कहीं बाहर मत रहना। तो हमारा तो यही है। तो आज महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी आपका भी और दशहरा भी है। तो आज कुछ विशेष संदेश देश को और क्षेत्र को क्या देना चाहिए? विशेष तो यह है कि गांधी जी और शास्त्री जी के किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। और दशहरे का पर्व है, मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देता हूं, लेकिन साथ में ये कहता हूं कि जो इस तरह का वातावरण फैला दिया है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की एक साजिश चल रही है, उसमें हमें मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मैं 4 बार कहता हूं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद साहब का अगर आई लव कहने से कोई बिगड़ जाता है, कुछ वो घटता है, तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चाल है। कुछ नहीं घटता, देश इससे बढ़ेगा, देश वो होगा। और मैं उनको भी कहता हूं जो आई लव मोहम्मद के हितैषी हैं, जो बोलते हैं कि वो साथ में आई लव महादेव भी कहें तो इसमें भी कोई घटता नहीं है।
पूरा देश एक रहेगा, पूरे देश को एक साथ रहना चाहिए और ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है और उसी तरह से रहना चाहिए। धन्यवाद। सर, आज त्यागी जी के जन्मदिन के मौके पर आपने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया है। आप काफी संख्या में लोग इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने आए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आज हमारे लिए बड़े फख्र का दिन है कि हम बाबा नरेंद्र त्यागी जी का जन्मदिन मनाने के लिए आए। और इस पूरे गांव में हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, उनके साथ में भी मिलके हमारे बाबा नरेंद्र त्यागी जी ने काम किया। और जब हम बड़े हुए तो उन लोगों ने हमें इनकी कहानियाँ बताई कि जैसे कि गांव पे कोई भी मुसीबत आती थी, हमारी बिरादरी पे या हमारे छोटे लोगों पे जो भी मुसीबत आती थी, उसमें नरेंद्र त्यागी जी साथ खड़े रहा करते थे। आज हम जवान हुए, हम इनके साथ हैं। आज हमने एक लाइन दिखा दी कि हमारे सभी के बच्चे आए हैं, जितनी भी हमारी टीम यहाँ पे आई है, सभी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। हमने उन्हें एक रास्ता दिखाया है कि जैसे कि हमारे बड़े हमें जो रास्ता दिखा के गए हैं, वही रास्ता हमने अपने बच्चों को दिखाया है कि वो बाबा जी की सेवा करें और उनसे सीखने को मिलेगा। और इस बुराड़ी विधानसभा की मैं बात करूं कि जितने भी आज जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये मेरा मानना है कि वो सारे बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त हैं। तो मैं कहूंगा कि बाबा जी आने वाले समय में और लोगों को भी आशीर्वाद दें। जी के जन्मदिन पर मौके पर आप युवाओं को विशेष कर क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप एक युवा भी हैं? पहले तो मैं शर्मा जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें इस लायक समझा आज इतने बड़े पर्व पे। देखो, गांधी जी और भी कोई लोग, ये बड़े लोग हैं, ये इन लोगों से हम किसी चीज़ की तुलना नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आज राम ने रावण को मारा था और आज सत्य का उजाला इस भारत की भूमि पर पड़ी थी कि एक किरण, आज वही किरण आज हमारे बाबा जी की जन्मदिन के उत्सव पे आज हमने सर्व समाज के आंखों में जो एक नफरत का पर्दा लोगों ने चढ़ा दिया था, आज वो हमने उनके बीच में से हटा दिया है आप लोगों के माध्यम से। आज ये जन्मदिन नहीं था, ये आज भी एक, जैसे रावण ने राम को मार के और उसको स्वतंत्र किया था, और आज हमने, ये बाबा का जन्मदिन नहीं है, ये नरेंद्र त्यागी जी का जन्मदिन नहीं है, आज ये सभी बुराड़ी वासियों का जन्मदिन है। आज वो सर्व समाज, जहांगीरपुरी हो, आपका भलसवा हो, आपका बख्तावरपुर हो, तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं बाबा जी के जन्मदिन पर। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो प्यार आज दिखाया है वो हमेशा दिखाते रहें और सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत। जी के जन्मदिन के मौके पर आप क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई, मैं ये मैसेज दे हूँ, पहले तो नरेंद्र त्यागी जी को शुभकामनाएं, बड़ी ढेरों शुभकामनाएं सारी टीम की तरफ से, पूरे विधानसभा की तरफ से भी। और ये संदेश है भाई, सब एकजुट होके, कोई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन ये लड़ाई झगड़ा जैसे हमारे बाबा जी ने कहा था, तो सब एकजुट होके अपना आगे बढ़ते रहो। कोई लड़ाई झगड़ा में ना ध्यान दो, ना किसी के बहकावे में आओ, और अपने कुशल मंगल सब अपने ध्यान देते रहो। पर हुसैन है। जन्मदिन के मौके पर त्यागी जी क्या कहना चाहते सबसे पहले तो मैं हमारे बाबा श्री नरेंद्र त्यागी जी को जन्मदिन की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कामना करना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन आगे के लिए करते रहें और हमें